जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लें। तो इसी कोड के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं शशि, स्वागत है आप लोगों का स्टडी साइन फॉर साइन के प्लेटफॉर्म पे। तो आज बात करेंगे संविधान से रिलेटेड, जो संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आज वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप लोगों से कनेक्ट होता रहूं। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी? बताइए। यस, हाँ वही है जिसको आप बोल रहे हैं। तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1948 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949? बताइए। तो इसका आंसर है यस, वही है जिसको आप सोच रहे हैं, 26 जनवरी 1909। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 31 दिसंबर 1949 या 26 नवंबर 1949? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान का जो अनुच्छेद है 1, उसमें भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मकता के आधार पर या राज्यों का संघ? बताइए, बोलिए आप लोग कौन सा इसमें सही है? तो इसका आंसर है डी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? यानी नीति निर्देशक जो है वो सिद्धांत, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड? इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अगर ये बोला जाए कि इसमें जो जो प्रावधान किया गया उसको अपना न्यायालय में चैलेंज करके लागू करवा ले गवर्नमेंट से, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो मूल अधिकार होते हैं उसको आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या वल्लभ भाई पटेल? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। गीत जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 1947, 1949, 1950 या 1951? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1949 को। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था। 27 दिसंबर सबसे पहले कब गाया गया? सबसे पहले जनगण मन को किस अधिवेशन में और कहां गाया गया था? तो यह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। समझे? ओके। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? इनमें से
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, समानता के अधिकार को, या संवैधानिक उपचार का अधिकार को। देखिए, संविधान का हृदय और आत्मा उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार को। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? संविधान संशोधन कौन सा मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार बताइए। अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या आयरलैंड? तो इसका आंसर है अमेरिका। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का वो शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। अधिकार है तो आप कर्तव्य भी होना चाहिए। किसी भी समाज को बैलेंस्ड रूप से लेकर चलने के लिए अगर आपके अधिकार है तो आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ऐड किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 17, 18, 19, 20। देखिए, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। जैसे आप लोग देखे होंगे तो गांव में दलित को लोग छूना पसंद नहीं करते, मतलब मैं स्वर्ण हूं, मैं दलित हूं, तो यहाँ पे इसको अंत कर दिया गया था किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।